नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स पे। तो चलिए आज दोस्तों हम लोग जानेंगे 3 बड़े न्यूज़ के बारे में। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से इसका शुरुआत करते हैं। पहली और सबसे बड़ी खबर है मैट्रिक इंटर में प्रश्नों के अब दोगुने विकल्प। ठीक है, यानी बिहार बोर्ड ने ये साफ कर दिया है। बिहार बोर्ड ने इस बार कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि अब विकल्प जो होंगे वो दोगुने होंगे। ठीक है, यानी कि आपको 35 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिलते थे, ये आपको 70 मिलेंगे। और इंग्लिश में जो इंग्लिश या हिंदी में 50-50 मिलते थे वो 100 मिलेंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या भी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके पूरे पत्र को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं पूरा प्रोसेस क्या है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2021 में वस्तुनिष्ठ लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में विकल्पों की संख्या को दोगुना कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या भी दोगुनी की गई है। यानी आसानी से इस बार विद्यार्थी थोड़ा भी पढ़े हुए हैं तो वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन की संख्या को दोगुना कर दिया गया है। शुक्रवार को मॉडल पेपर जारी कर बिहार बोर्ड ने प्रश्नों का पैटर्न बताया। इसके अनुसार सिर्फ प्रश्नों के विकल्प बढ़ाए गए हैं। उत्तर उतने ही सवालों का देना है जितना पिछली बार यानी 2020 की परीक्षा में परीक्षार्थी ने दिया था। बोर्ड ने यह बदलाव इंटर और मैट्रिक के सभी, देखिए याद रखिए, बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर अपने वेबसाइट पे जारी कर दिया है। पहले से जो भी मॉडल पेपर आप लोग के पास थे वो सारे डुप्लीकेट थे, वो सारे किसी प्रकाशन के द्वारा थे, लेकिन ये बोर्ड की वेबसाइट से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बोर्ड ने क्लियर किया है कि उतने ही प्रश्नों का जवाब देना है जितना 2020 में देना था, यानी कि 35 फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। ऐसे वो आपके प्रश्न पत्र में ऊपर दिया हुआ होगा। ठीक है, लेकिन प्रश्नों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। ठीक है, और यही बदलाव मैट्रिक और इंटर के सभी विषयों में यानी क्लास 10 के भी सभी विषयों में कर दिया गया है। एक बात याद रखिए, यहाँ से एक बात क्लियर होता है कि बिहार बोर्ड का एग्जाम 10th और 12th किसी भी हालत में पोस्टपोन्ड होने नहीं जा रहा है। किसी भी हालत में इसका डेट आगे बढ़ने नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि डेट अगर आगे बढ़ना होता तो आनंद किशोर आते और कहते जी हाँ आप लोग का डेट बढ़ने वाला है वो। ठीक है, प्रश्न पत्र में बढ़ी पन्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से प्रश्न पत्र में पन्नों की संख्या भी बढ़ जाएगी। मैट्रिक में विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 35 पेज का होगा, संस्कृत विषय का 21 पन्ने का होगा। कोरोना संक्रमण के कारण 2021 में इंटर और मैट्रिक परीक्षा देने वाले छात्रों को यह सुविधा दी जा रही है। ठीक है, यानी प्रश्न पत्रों में पन्ने की संख्या भी बढ़ जाएगी। याद रखिए, यहाँ पे कहा गया है प्रश्न पत्र में पन्नों की संख्या बढ़ेगी, न कि उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, तो प्रश्न यानी कि ज्यादा संख्या होगा क्वेश्चन का, इसलिए प्रश्न का पन्ना बढ़ गया है। ठीक है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर में पन्नों की संख्या बढ़ी है, न कि उत्तर पुस्तिका में, न कि आंसर शीट में। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी पेपर के कॉम्प्रिहेंसिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मैट्रिक अंग्रेजी 100 अंक का होगा। इसमें 111 प्रश्न रहेंगे, इनमें 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा 2 प्रोज 7-7 अंक के होंगे। लघु उत्तरीय 10 प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे, इसमें 5 का उत्तर देना होगा। प्रायोरिटी से 5 अंक के 4 सवाल होंगे। 6 अंक का कॉम्प्रिहेंसिव पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव 1-1 अंक का होगा। देखिए अंग्रेजी के पूरे पैटर्न को यहाँ से समझिए। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 100 होगी, जिसमें से आपको 50 बनाना है। ठीक है, इसके अलावा 2 प्रोज होंगे, जिसमें से एक बनाना है। 7-7 अंक के होंगे। ठीक है, 10 प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे, इनमें 5 का ही उत्तर देना है। और प्रोएट्री से 5 अंक के 4 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 का जवाब देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब जानते हैं 110 सवाल इस बार पूछे जाएंगे मैट्रिक में, 138 सवाल आएंगे इंटर में। ठीक है, 110 सवाल 100 नंबर मिला के आएंगे। ठीक है, 138 सवाल मिला के 100 नंबर आएंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मैट्रिक परीक्षा। मैट्रिक में विज्ञान विषय में इस बार 110 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 24 लघु, 80 में से 40 का उत्तर देना होगा, 24 लघु उत्तरीय और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इन 110 सवालों में परीक्षार्थी को 55 के ही उत्तर देने होंगे। वहीं मैट्रिक गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। 138 का आधा कर दीजिए, उतना का ही उत्तर देना होगा। ठीक है, चलिए इंटर गणित विषय में 138 होंगे, जिसमें से 69 का उत्तर देना होगा। जीव विज्ञान में 96 होंगे। इनमें 70 वस्तुनिष्ठ होंगे, 20 लघु उत्तरीय होंगे और 6 दीर्घ उत्तरीय होंगे, जिनमें 48 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक होगी। देखिए, हमने पहले ही कहा है कि किसी भी कीमत पर बिहार बोर्ड की परीक्षा टलने वाली नहीं है। आप लोग मन से तैयारी कीजिए। तैयारी करने के लिए भाई किसको मन करता है पढ़ने का? हमरो मन थोड़े करता है जो वीडियो थोड़ा ले बनाए। एकरो में पेपर पूरा अच्छा से देखना होता है, उसका कट करना होता है, फिर बोलना पड़ता है, अपना पढ़ना पड़ता है भाई, अपनी जानकारी सही जानकारी रखनी पड़ती है। किसको मन करता है? वो एक जुनून जगाना पड़ता है। ठीक है, वो एक जुनून जगाना पड़ता है, जो जुनून आप खुद जगा सकते हैं। इसके लिए क्या, आपका गोल फिक्स होना चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। हम पढ़ने जा रहे हैं तो कहला पढ़ने के लिए बैठे? कभी सोचे इस बात को? इस जब से आप ये सोचेंगे कि हम कहला पढ़ने के लिए बैठे, अगर उसके पीछे कोई गोल हो, कोई कमिटमेंट, एक कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ नहीं मुझे ये करना ही है, एक कमिटमेंट होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। और जहाँ तक बोर्ड एग्ज़ाम की बात है ना भाई, तो तुम्हारे लिए सबसे आसान एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम होता है। हाँ, कुछ लोगों को लगता होगा जे ये होगा, लेकिन नहीं भाई, सबसे आसान जो होगा बोर्ड एग्ज़ाम होगा। और तुम उसी में फेल हो जाओगे, उसी को नहीं चढ़ पा रहे हो, तो कैसे होगा? एक कमिटमेंट करो कि नहीं मुझे 85% मार्क्स लाना है, 80% मार्क्स लाना है, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठो। ठीक है, एडिक्शन तो एडिक्शन सबको आता है, हमको भी आता है, फ़ोन रहता है तो एडिक्शन होता ही है। लेकिन उसको दूर कैसे करना है? तो उसको वो दूर तुम्हारे कमिटमेंट और गोल से होगा। तो फिक्स करो कि नहीं मुझे ये करना है, और तुम्हारे सामने वो चीज़ें होनी चाहिए जो तुम्हें मोटिवेट करती हैं, डेली तुम्हें मोटिवेट करता है। अपना एक कुछ लाइन लिखो एक सादे पन्ने में, उसको हमेशा अपने कॉपी के सबसे पहले पेज पर रखो, उसको पहले देखो, उसको देखो, उसके नीचे कुछ ऐसा कोड वर्ड में लिखो जो तुम्हारे कमिटमेंट को, गोल को किसी भी कंडीशन में याद दिलाए। ठीक है, उसके बाद पढ़ो। चलिए अब हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके अलावा 2 प्रोज। चलिए ये हो गया है। अब अगला सबसे बड़ी खबर जो है हम वो आपको बताते हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए एक गुड न्यूज है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक के 2021 के फाइनल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। मॉडल पेपर के अनुसार इस बार एग्जाम में प्रश्नों की संख्या विकल्प के तौर पर दोगुना कर दिया गया है, यानी हर सेक्शन में जितने भी प्रश्न होंगे उसके आधे का ही जवाब देना होगा। वार्षिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु और दीर्घ प्रश्न का मतलब है जिस सवाल का जवाब हमें कम शब्दों में देना होता है उसे लघु, और जिस सवाल का जवाब हमें ज्यादा शब्दों में देना होता है उसे दीर्घ प्रश्न कहते हैं। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर मॉडल पेपर उपलब्ध है। मैट्रिक के 18 और इंटर के 8 विषयों का मॉडल अब तक अपलोड किया जा चुका है। चलिए जरा विषयों पर भी चर्चा कर लेते हैं। मैट्रिक साइंस विषय में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 80 है, लेकिन स्टूडेंट्स को केवल 40 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 24 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या रहेगी। लघु उत्तरीय 24 प्रश्नों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 8-8 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी में से 4-4 का जवाब देना है। उसी तरह से 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से 2-2 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। सभी विषय से 1-1 प्रश्न का जवाब देना है, यानी 110 में से छात्रों को 55 प्रश्न जवाब देना है। वहीं मैट्रिक में गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे, जिसे 50 का जवाब देना है। अगर स्टूडेंट्स ज्यादा का जवाब देते हैं तब भी मूल्यांकन 50 का होगा।
30 प्रश्न लघु उत्तरीय रहेंगे, जिसमें 15 प्रश्नों का जवाब देना है और 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, जिनमें 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा। यानी 138 में 69 प्रश्न का जवाब स्टूडेंट्स को देना है। अन्य विषयों में भी यही लागू रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5-5 अंकों के होंगे। इंटर में फिजिक्स, विज्ञान विषय से कुल 96 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ 70, लघु उत्तरीय 20 और दीर्घ उत्तरीय 6 प्रश्न रहेंगे। इसमें प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ के 35, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के 3 प्रश्न होंगे। इंटर गणित विषय में 138 पूछे जाएंगे, जिसमें 69 प्रश्न का जवाब देना होगा। कोरोना महामारी के कारण दूसरी खबर की है, 10 महीने बाद सोमवार से खुलेंगे स्कूल। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है 14 मार्च के बाद से बिहार के सारे सरकारी स्कूल और 22 मार्च के बाद से बिहार के सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थान बंद है कोरोना के कारण। तो आप लोगों को पता होगा कि नए साल में हम लोगों को भारत में वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है और आज से ही सरकार की तत्परता को देखिए, आज से ही वैक्सीन का वो वितरण शुरू कर दिया गया है देश में हमारे। ठीक है, तो चलिए ये अच्छी बात है, हम लोग शुरू करते हैं। तो आज से नए साल में 4 तारीख से आप लोगों को ज्ञात हो कि सारे स्कूल, कॉलेजेज और गैर सरकारी संस्थान भी खोले जाने हैं। तो इसमें दिया गया है नए साल में स्कूल खुलने की तैयारियां तेज है। स्कूल ने जहां नया शेड्यूल तैयार किया है, वहीं कोरोना के दिशा निर्देश के अनुसार स्कूल परिसर को तैयार किया जा रहा है। कक्षाओं में रखे बेंच डेस्क के बीच 6 फीट की दूरी रखी गई है। एक बेंच पर एक ही छात्र को बैठाने की व्यवस्था की जा रही है। हाँ, ये सब की जा रही है, ये सब क्या कहते हैं उसको, पेपर की बात है। रियलिटी आप लोगों को पता होगा रियल में क्या होता है। हम लोगों ने भी एग्जाम्स दिए हैं, कई हम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दिए हैं, किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन लोगों से भी बात होती है। तो इस तरह का कोई चीज़ नहीं किया जाता है। अधिकारी और सरकार दोनों अंधे वहाँ पे हो जाते हैं, कहते हैं व्यवस्था नहीं, हम कैसे करें। ठीक है, हालांकि वो लोग समाज के शिक्षित लोग होते हैं, समझदार वर्ग के लोग होते हैं, उन लोगों को ये बातें समझनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, स्कूल की माने तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी की प्राथमिकता होगी। प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी की कक्षाएं भी नियमित चलेंगी। ज्ञात हो कि 10 महीने के बाद स्कूल 4 जनवरी को खुलेंगे। डीएवी बीएस ईबी के प्राचार्य वीएस ओझा ने बताया कि स्कूल में प्रवेश सैनिटाइज किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजधानी के कोचिंग संस्थान में लौटेगी रौनक। ये सबसे बड़ी और सुकून देने वाली खबर हम सबों के लिए है, खास के मेरे लिए भाई। कहला कि पूरा बोर हो रहे थे हम लोग। कोरोना काल के बाद पहली बार कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर राजधानी में तैयारियां शुरू हो गई है। पिछले कई महीनों से कोचिंग बंद थे। हाँ, ये वास्तविक बात है। हमने भी पटना के करीब 10 कोचिंग में जाके भ्रमण किया है, वहाँ से इंक्वायरी ली है नए बैच के बारे में, तो हमें अच्छी तरह से पता है। मैक्सिमम जगहों पे 4 के बाद यानी 5 से लेके और 15 तक सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, नए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। और पिछले वाले जो भी जिन बच्चों का बैच था वो सारे 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सारे बैचेस शुरू किए जा रहे हैं 4 तारीख से। ठीक है, पिछले कई महीनों से कोचिंग बंद थी और पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी। कई संस्थान में ताला लटका हुआ था। यहाँ पे सभी संस्थान में ताला लटका हुआ था। कोचिंग संचालकों की मांग और आपके अपने अखबार हिंदुस्तान के अभियान से सरकार ने जरूरी निर्देश देते हुए कुछ शर्तों के साथ 4 जनवरी के साथ संस्थानों को ऑफलाइन संचालित करने की छूट दी है। छात्रों को मेल और मोबाइल से जानकारी दी जा रही है। संस्थानों की क्षमता के अनुसार 50% छात्रों को ही बुलाया जा रहा है। हाई कोर्ट 4 जनवरी से हमने सबने सुना। ठीक है, तो चलिए, ये बहुत बड़ी खबर है। कोचिंग संस्थान, निजी कोचिंग संस्थान को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई। तीसरी और महत्वपूर्ण खबर है, और ये ऐसी खबर है जो आपके सारे डाउट को क्लियर कर देगी। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दे और लोगों के बीच शेयर भी कर दे ताकि उन्हें सही जानकारी मिल पाए। तो चलिए, तीसरी बड़ी खबर है, प्रायोगिक परीक्षा के साथ कक्षाएं भी चलेंगी। प्रायोगिक परीक्षा के साथ कक्षाएं भी चलेंगी, इसकी तैयारी स्कूल ने शुरू कर दी है। एक तरफ जहां स्कूल में प्रायोगिक कक्षाएं चलेंगी, वहीं दूसरी तरफ 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष कक्षाएं भी चलेंगी। इस बीच परीक्षार्थी को इस बार स्टडी लीव नहीं दिया जाएगा।
ज्ञात हो कि हर साल बोर्ड परीक्षार्थी को 10 दिन का स्टडी लीव दिया जाता था, लेकिन इस बार छात्रों को स्टडी लीव नहीं दिया जाएगा। देखिए समझिए स्टडी लीव होता क्या है। जब आप लोगों का बैच समाप्त होता था, जब क्लास समाप्त हो, सिलेबस समाप्त होता था, तो 10 दिन, एग्जाम से 10 दिन पहले कर दिया जाता था, ताकि 10 दिन आप लोग रिवीजन कर सकें। वो नहीं दिया जाएगा। आप लोगों की प्रैक्टिकल के साथ क्लासेज भी चलेंगे, पर यहाँ पे सबों को पता है बिहार के सरकारी कॉलेजेस में क्लास कितने अच्छे से चलते हैं, ठीक है। आगे है, हर साल बोर्ड परीक्षार्थी को 10 दिन की छुट्टी मिलती थी, स्कूल को मिला जनवरी से अप्रैल तक का समय। संक्रमण के कारण, यानी देखिए स्कूल में कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी, केवल बोर्ड की परीक्षाएं ही अभी ली जा रही है, ये भी क्लियर की जा रही है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत छोटे से शब्दों में लिख दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अलग अलग कैटेगरी बनेगी। जिन छात्रों ने ऑनलाइन पढ़ाई की उनका स्कूल में मॉक टेस्ट शुरू किया जाएगा, वहीं स्कूल की ओर से क्लास टेस्ट भी करवाया जाएगा। देखिए सारे जगह पे ऑफलाइन क्लास और सिलेबस को लेकर ऑफलाइन क्लास लेने की तैयारी की जा रही है। तो इसमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है कि प्रायोगिक परीक्षा के साथ साथ कक्षाएं भी चलेंगी। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।